नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। कांग्रेसी जोश से लबरेज हैं। इसकी वजह यह है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को यूपी में चुनाव से पहले हाइप मिली है, वो पहली बार रुहेलखंड बेल्ट में आ रही हैं। 1 दिसंबर को मुरादाबाद में उनकी रैली है। ये रैली उसी अंदाज में होगी जैसे बनारस या दूसरी जगहों पर हो चुकी है। प्रियंका गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस के नेता पूरी तरह से हरकत में हैं और वो 10 जिलों के दौरे कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस रैली में 10 जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उसके नेता हिस्सा लेंगे। इस रैली में ज़्यादा भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी तमाम नेताओं के कांधों पर डाल दी गई है और इसको अंजाम देने के लिए वो ज़िलों में घूम भी रहे हैं। बरेली में आज अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव तौकीर आलम और यूपी कांग्रेस के महासचिव अरशद अली खां गुड्डू आए हुए थे। दोनों ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और फिर हमारे स्टूडियो आकर उन्होंने बताया कि रैली किस तरह की है और उसमें किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जब से इंचार्ज बनी है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। अभी पिछले दिनों प्रतिज्ञाएं जो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए किया है, उन प्रतिज्ञाओं को लेकर के लगातार बड़ी बड़ी रैलियां हुई। उन रैलियों में जो पहली रैली कह सकते हैं वो हमने बनारस में मोदी के गढ़ में घुस करके लाखों की तादाद वहाँ लोग आए, जमा हुए और लोगों को सुना और वहाँ से लेके गया। उसके बाद गोरखपुर में जो योगी का गढ़ है वहाँ भी लाखों की तादाद में लोग जमा हुए इस प्रतिज्ञा रैली में। 27 को महोबा में रैली है, यही प्रतिज्ञा रैली, और ये चौथी रैली कहीं न कहीं इस पश्चिमी जोन का मुरादाबाद में तय हुआ है। इसमें तैयारी ये है कि जो 10-12 ज़िले हैं, इस ज़िले से हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो आम जनता है, जो कांग्रेस जिनको जो सुनना चाह रहे हैं, ख़ास करके श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, और ख़ास करके उन प्रतिज्ञाओं को लेकर के लोगों में जो एक उम्मीद है, लोगों में जो यकीन है, विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के 24 घंटे नहीं गुजरे थे, हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया। हमने वादा किया है कि हम किसानों का पूरा कर्ज माफ़ करेंगे। हमने ये भी प्रतिज्ञा लिया है आम जनों का जो बिजली का बिल पूरी तरह से हाफ करेंगे। हमने ये भी प्रतिज्ञा लिया है कि हम महिलाओं को 40% टिकट में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हम बेटियों को, बहनों को मोबाइल और स्कूटी देने का काम करेंगे जो पढ़ाई में उनके लिए आसानी पैदा हो। और साथ ही साथ 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना किसान, ये भी हमारा वादा। हमारा ये एक महत्वपूर्ण एक हमारा प्रतिज्ञा है कि हम उन तमाम इस कोरोना से पीड़ित उन तमाम लोगों को, पीड़ित का मतलब चाहे जिनकी नौकरियां चली गई, जो लोग किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी छोटी छोटी इंडस्ट्री उद्योग था वो ख़त्म हो गया, ऐसे लोगों को, सभी लोगों को हम 25-25 हज़ार रुपये देने का काम करेंगे। हमने कोई 15 लाख का हमने कोई वादा नहीं किया। हमने जुमलेबाजी 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार की बात नहीं की। हमने सटीक तौर पे ऐसी प्रतिज्ञाएं की हैं जो हम पूरा करने जा रहे हैं। हम 3 गैस सिलेंडर 1 साल में हम फ्री में देने का काम करेंगे। ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, इन प्रतिज्ञाओं को लेके लगातार लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, जनता के बीच इनको ले जाने के लिए एक जो बड़ी बड़ी रैलियां लगातार हो रही हैं। उसी रैली का एक स्वरूप आपको बनारस और गोरखपुर और महोबा के बाद एक तरह से ये चौथी रैली होगी। इसमें भव्य पैमाने पे रैली रखी गई है और उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर हम लोग बरेली आए हैं। बरेली पिछले दिनों वहाँ कार्यक्रम लगा था श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, इत्तेफाक से वो आ नहीं पाई थी क्योंकि वायरल फीवर था, और वो प्रोग्राम सिर्फ हमारे पदाधिकारियों का था। ये आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेके एक बड़ी रैली है, उसी की तैयारी को लेकर है। ने देखिए, लगातार जो है ये एक सिस्टम है, कई बार चीज़ें कमज़ोर होती हैं, कई बार चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो पिछले दिनों ज़रूर कुछ थोड़ी सी कमज़ोरी दिखने को मिली थी, पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी लगातार जब से आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी इंचार्ज बनी है और लोगों में जो संगठन की जो भावना है और संगठन से जुड़े हुए जो लोग, नए लोग उभर के आ रहे हैं, खास करके महिलाएं आ रही हैं, खास करके युवाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। हमारे बुज़ुर्गों के सम्मान के साथ जो भी हमारे पदाधिकारी रहे हैं या
पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, चाहे उम्मीदवार रहे हों, सबको सम्मान देते हुए नए लोगों को जो कहीं ना कहीं खेप तैयार हो रहा है, उससे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये पिछले दिनों से ज़्यादा, पिछले दिनों से सशक्त, पिछले दिनों से मजबूती और ज़्यादा मजबूत होकर ये एरिया में, ये बेल्ट हमारा बेल्ट है।